कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बुक्स फाइनलाइजेशन के बारे में, है ना। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट मींस क्या होता है ना। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट कि आखिर हम लोग को ईयर एंड में जो भी बुक्स है उसको कैसे फाइनलाइज करें, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें, प्रॉफिट लॉस कैसे ठीक करें। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या है कहाँ से करते हैं, बुक्स फाइनलाइजेशन इश्यू को कहते हैं। मतलब क्या है कि द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट मींस व्हाट, चेक एंड रिकनसाइल बुक्स। आपके सामने एक बुक्स है, पूरा साल का एंट्री सारा किया हुआ है, या तो फिर जिस भी पीरियड का करें उसका पूरा एंट्री किया हुआ है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है क्या है कि आपको पूरा चेक करना है कि ये जो एंट्रीज किया हुआ है वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है, आपका परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, करेक्टनेस अगर जरूरत है तो फिर क्या है। तो ये सारा चीज आपको मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या है, सॉरी, आपको फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है, चेक करना है एक्यूरेसी को, और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, करेक्ट करना है अगर कुछ एरर है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर नॉर्मली जो हम लोग को कब करना चाहिए बुक्स रिकंसिलेशन। तो देखिए क्या बोलता है, नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। हम लोग का क्या करते हैं बेसिकली कि जो फाइनलाइजेशन होता है वो एंड ऑफ द ईयर करते हैं, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज चेक द एंड रिकंसाइल अकाउंट्स पीरियडिकली, दैट इज मंथली और क्वार्टरली। आपको क्या करना चाहिए, आपको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे आपको बुक्स रिकंसाइल करना चाहिए, बुक्स को मैच करवाना चाहिए, फाइनलाइज करना चाहिए कि भैया देखिए इसका इसका ये फॉलो है। तो आप छोटा छोटा पीरियड लेके चलिएगा तो बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, है ना। आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा और बहुत ज़्यादा एक बार में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आप मंथली और क्वार्टरली लेके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाता है कि आखिर हम लोग क्या चेक करें, इतना सारा चीज़ है, किसको देखें नहीं देखें। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट किए हुए हैं कि ये जो चेकलिस्ट है इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे कि ये स्टेप्स फॉलो करना है और बुक्स को रिकंसाइल करना है। तो ये स्टेप क्या है ना, ये स्टेप क्या है हम लोगों का। तो देखिए देखते क्या है यहाँ पे, देखिए स्टेप्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, कि हम लोग को क्या क्या स्टेप लेना है एट द टाइम ऑफ बुक्स फाइनलाइजेशन। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को ओपनिंग बैलेंसेस आर करेक्टली पोस्टेड एज पर द लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब लेट सपोज आपको क्या करना है कि जो पिछले, मान लीजिए कि आप 22-23 का बुक्स फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 21-22 का जो भी आपका डेटा क्लोजिंग बैलेंसेस था बैलेंस शीट का, तो वहां से आपको उठा के क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट डालना है ना। आपको एकदम एक्यूरेट वहां पे एंट्री करना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए 21-22 में कोई डेटर्स का 50,000 रुपया है, ठीक है, 50,000 लेना था उससे, तो भैया 22-23 में उससे 50 ही लेना पड़ेगा ना ओपनिंग, उसका क्लोजिंग 50 था तो ओपनिंग 50 होगा। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारा अगर टैली में मेंटेन करते होंगे तो बैलेंस शीट में डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंसेस वो क्या है, इसी वजह से आ जाता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करना। नेक्स्ट आपका काम क्या है, आप बैंक को रिकंसाइल करिए कि देखिए बैंक का जो बैलेंसेस है मंथली में रिकंसाइल करिए कि एक मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना था, दूसरा मंथ का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। आप क्लोजिंग बैलेंस मैच करवाइए सारा का सारा बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट से, उसको रिकंसाइल करिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रिकंसाइल द सेल्स परचेज आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स विद जीएसटी रिटर्न। आप क्या किए हैं, आप जितना भी सेल किए हैं परचेज किए हैं सारा का सारा डेटा और कहाँ पे मैच होता है, आपका जीएसटी रिटर्न पे होता है। तो टर्नओवर वहां से मैच करवाइए कि आपका बुक्स में जो प्रॉफिट लॉस में जो सेल दिख रहा है वो टोटल कहाँ से फेच कर रहा है, और सही से फेच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कुछ उल्टा पलटा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप टर्नओवर मैच करवाइए जीएसटी पोर्टल से। आप परचेज सारा देखिए कि जितना भी हम इनपुट क्लेम किए हैं वो उसका बेसिसमेंट क्या है, आपका आउटपुट टैक्स क्या है, सारा चीज़ आप पोर्टल से रिटर्न से मैच करवाइए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, आपका अगर बुक्स में कहीं सस्पेंस दिख रहा है तो सस्पेंस को क्लियर करिए, है ना। उसके बाद क्या है, आपको देखना है नो एंट्री ऑन हॉलीडेज, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। इसमें क्या हो जाता है ना कि अब तो भाई अगर मान लीजिए संडे है कुछ भी है तो नेट बैंकिंग तो चलता ही है। अब अगर नेट बैंकिंग चलता है तो क्या हो जाएगा, आपको आप तो किसी भी डेट में, ऐसा तो कोई बॉन्डिंग नहीं है कि संडे को नेट बैंकिंग नहीं चलेगा या तो कोई हॉलीडे उस दिन नेट बैंकिंग नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक का वैल्यूएशन, आप स्टॉक अच्छा से वेरीफाई कर लीजिए क्या स्टॉक है, क्या स्टॉक का वैल्यू है, वैल्यूएशन उसका सही से करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्ट द कस्टमर एंड वेंडर लेजर। आपको क्या करना है कि सारा जो भी आपका डेटर्स में दिख रहा है सबको प्रिंट आउट निकालिए, सबका लेजर, और बैलेंस कंफर्मेशन लीजिए कि भैया जो जो आदमी का जितना जितना बैलेंस दिख रहा है सामने वाला कंफर्म करेगा कि हाँ ये मेरा सही ड्यूज है, हाँ ये मेरा सही है। तो आप उसको क्या करिए, सही रखिए। अगर मान लीजिए कि आपका बुक्स में किसी का ड्यूज दिख रहा है 60,000 रुपया,
अब उसको भेजे बैलेंस कंफर्मेशन के लिए, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा इतना कहाँ ड्यूज है, मेरा इतना ड्यूज नहीं है। तो उससे पूछिए कि भैया अगर नहीं ड्यूज है तो मेरा बुक्स में कैसे दिखा रहा है, तो बोलेगा हम इतना तारीख को पेमेंट किए थे, नहीं चढ़ा हुआ है आपका। तो बोलेंगे ठीक है आप एविडेंस दिखाइए कि किसको पेमेंट किए थे, कैसे पेमेंट किए थे। तो ये सारा चीज़ आप बैलेंस कंफर्मेशन से मैच करवा सकते हैं जो भी डेटर्स है। आप क्रेडिटर्स का सारा आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स का लेजर मंगवाना है, उसको आपको रिकनसाइल करना है, ठीक है, और आपको मैच करवाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैड डेट्स अगर कुछ है, मान लीजिए बहुत दिन से डेटर्स पड़ा हुआ है और पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग को मैनेजमेंट से डिसीजन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर ये पैसा नहीं दे रहे हो। अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि इसको हटा दो, बैड डेट्स में डाल दो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैड डेट्स में डाल देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैश एक्सपेंसेस आर विद इन द लिमिट। जो भी लिमिट है कैश का, हम लोग पूरा कैश चेक करेंगे, कैश का जो भी ट्रांजेक्शन है कहीं उस लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, उस लिमिट को हम लोग को पूरा का पूरा क्या करना होगा, चेक करना होगा। 20,000 का लिमिट, 2 लाख का लिमिट क्या है नहीं है, पूरा एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको चेक करना होगा। फिर बोलता क्या है नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है, न्यू एसेट परचेज प्रोपरली कैपिटलाइज्ड, है ना, न्यू एसेट परचेज है उसको प्रोपरली कैपिटलाइज होना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंट्री पास्ड एज पर WDV। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जितना भी जो भी एसेट्स आप पास किए खरीदे हैं वो दैट शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब कि वो चीज़ बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड दिखना चाहिए, है ना, वो आपको इधर प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारा जब नए नए अकाउंटेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी आया तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में ले लिए, लेकिन भाई वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था भी आपका कि नहीं था। अगर वो एसेट आपका क्रिएट कर रहा है तो आपको एसेट में डालना चाहिए ना, आपको उसको कैपिटलाइज करिए। तो इस तरह सारा देखिए, उसके बाद जब एसेट्स हो गया सारा चीज़ रिकनसाइल कि हाँ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ एसेट का है, सारा चीज़ है, तो अब उस पर क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। और डेप्रिसिएशन लगा के आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपको एंट्री कर लेना है सारा का सारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन, है ना, ये चीज आपको मेंटेन रखना है कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, मार्च मंथ का आपका मान लीजिए कोई भी CC अकाउंट था, उसका मार्च मंथ का जो भी आपका इंटरेस्ट था वो अप्रैल में डिडक्ट हुआ, तो वो एक्सपेंस तो बेसिकली उस ईयर का है, लेकिन आप अगर मान लीजिए इधर बुक करिएगा तो वो तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका पेबल खड़ा करना है आपको, है ना, पेबल का एंट्री पास करना है। और अगर किसी भी चीज़ का रिसीवेबल है तो आपको रिसीवेबल का पास करना है, प्रोविजन एंट्री करना है। नेक्स्ट क्या है 12 में कि मेक प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंसेज प्रॉपर्ली बाइफरकेटेड इनटू प्रीपेड सैलरी, है ना, मंथ ऑफ मार्च इन द पेड ऑफ अप्रैल। देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर मार्च मंथ का सैलरी है तो बेसिकली नॉर्मली हर लोग अप्रैल में पेमेंट होता है, तो भैया अप्रैल में पेमेंट होता है इसका ये मतलब नहीं हो कि अप्रैल का एक्सपेंस है, दैट एक्सपेंस इज फ्रॉम द ऑफ द मार्च, वो एक्सपेंस मार्च का है, तो आपको मार्च में रखना है उसको, तो आप मार्च में उसका पेबल एंट्री पास कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेज, अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेज एंट्री प्रॉपर्ली पास्ड। अब मान लीजिए कि 21-22 का ऑडिट हो रहा है आपका, 21-22 का ऑडिट हो रहा है तो सीए उसका ऑडिट फीस लेगा, तो ऑडिट फीस जो लिया वो किस ईयर का, वो तो 21-22 का है, तो आपको क्या करना है, उसको 21-22 में प्रोविजन एंट्री पास करना है, पेबल का एंट्री पास करना है ऑडिट फीस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई पर्सनल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट देन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर्पस। मतलब क्या है इसका मतलब समझिए, सिंपल सा बात है कि अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है किसी भी चीज का, तो आपको क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस में शो नहीं करने देना है। बेसिकली आपको बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वही प्रॉफिट लॉस में रखना है। अगर कुछ पर्सनल एक्सपेंस वहां पे आ गया है तो उसको उठा के आप कहाँ लेके जाइए, ड्राइंग्स में लेके जाइए, अपना कैपिटल को कम करिए वहां पे, है ना। तो पर्सनल ये चीज रिकनसाइल करिए और देखिए कि कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो यहाँ पे डेबिट नहीं किया गया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो वो चीज मैच करवाइए। नेक्स्ट जो स्टेप है हम लोग का, कैश चेक करिए, पेटी कैश चेक करिए कि क्या है नहीं है, कौन सा एक्सपेंस क्या है, उसके पीछे का डॉक्यूमेंट क्या है नहीं है, वो चीज देखिए। फिर बोलता है कंपेयर एक्सपेंस विद प्रीवियस ईयर, आपको सारा चीज कंपेयर करना है। अब सारा चीज मैच करवाने के बाद कंपेयर करिए कि टर्नओवर में कितना का डिफरेंस है, अकॉर्डिंगली सारा रेशियोज में डिफरेंसेस को चेक करिए कि आखिर आखिर इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो इतना ह्यूज डिफरेंस किसके वजह से, क्या रीजन है उसके पीछे, तो ये चीज वहां पे चेक करिए आप सारा। उसके बाद है कि कंफर्म TDS ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट्स डिडक्टेड एंड पेड अप टू ड्यू डेट, ठीक है। आप आपके ऊपर अगर TDS एप्लीकेबल है, आप अगर TDS का कंप्लायंस कर रहे हैं आपके कंपनी के लिए, तो आप सबसे पहला देखिए कि कौन कौन से चीज़ों पे TDS एप्लीकेबल होना चाहिए था। 194Q मतलब TDS ऑन परचेज, TDS ऑन कमीशन, TDS ऑन प्रोफेशनल टैक्स, सॉरी TDS ऑन प्रोफेशन,
और भी बहुत सारे टीडीएस ऑन रेंट, ये सारा चीज़ आप देखिए, प्रॉफिट लॉस को उठाइए और वहाँ पे देखिए कोई ऐसा एक्सपेंस कौन कौन सा है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, और टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था तो हुआ कितना है, नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वहाँ पे देखना है, और अगर नहीं हुआ है तो आप बुक करिए, वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करिए और उसका विद इन द ड्यू डेट आपको पेमेंट करना है। ये तो हो गया कि मेरा हमको टीडीएस डिडक्ट करना है उसका। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई हम लोग का टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो रिसीवेबल होगा। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है सामने वाला पे, है ना। हम देखते रहते हैं क्या है कि कोई क्रेडिटर है, वो क्या कर रहा है कि हम लोग का देखना है कि मतलब वो हम लोग को दिखना है कि 50,000 रुपये उससे लेना है, लेकिन हम जब उसको बोलेंगे अरे 50,000, तो बोलेगा 5,000 तो हम टीडीएस दे दिए, तब हमको पता चलेगा वो 5,000 उधर दे दिया तो उसका लॉस सर्टिफिकेट नहीं। आप उसको वेरीफाई करिए, कहाँ से वेरीफाई करिएगा, 26AS से वेरीफाई करिए या तो फिर AIS से वेरीफाई करिए उसको, है ना। तब आपके लिए वो टीडीएस रिसीवेबल मैच करवाना है आपको। नेक्स्ट है PF ESI एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड पेड विद द ड्यू डेट, विद इन द ड्यू डेट। आपको PF ESI देख लेना अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो। नरेशन जो है वो हर एक एंट्री में पास होना चाहिए, इट इज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड, है ना। पास है या नहीं है, मान लीजिए कोई एंट्री किया हुआ उसका क्या है नहीं है कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज़ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंपेयर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो विद लास्ट ईयर, इफ फाइंड मेजर वेरिएशन डिस्कस द मैनेजमेंट, है ना। आप देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी GP रेशियो NP रेशियो का बहुत ज़्यादा तो वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर बताइए मैनेजमेंट को आखिर इतना 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 ये वेरिएशन है और क्यों है, क्या है इसके पीछे का सारा रीजन बताइए, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है, पॉइंट टू बी कीप इन माइंड, है ना। आपको रिकंसाइल करना है सारे चीज़ों को और आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, चेक कर लेना है, उसके बाद ये स्टेप्स था आपको, आप नोट डाउन भी करके रख सकते हैं और सारा बुक्स फाइनलाइजेशन के टाइम में ये सारा चीज़ आप मैच करवाइए। वेरी वेरी थैंक यू।